गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया था। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या पढ़े थे कि आगे की जिसके रहे लास्ट में रहे वही क्या हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब क्या रहेगा? हम लोग को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो उसको हम लोग किस में समझेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सबसे पहले इसका क्या होगा? इंट्रोडक्शन हमको पहचान होना चाहिए, हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो क्या रहना चाहिए? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ठीक, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि रहे, तो उसको हम लोग किस में समझते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझते हैं। किस में समझते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझते हैं। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से हम लोग क्या, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग 4 प्रकार के सेंटेंस और 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के अंतर्गत ही हमारा जो आता था क्या? WH वर्ड्स आते थे, और ठीक है यस और नो वाले क्वेश्चन का जो आंसर थे वैसे वर्ड आते थे। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग आज इसमें भी उसी प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पढ़ने से पहले हमको ये पता तो होना चाहिए कि इसका पहचान क्या है। तो क्या रहेगा? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो क्या है उसका पहचान है। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? अफर्मेटिव देखते हैं। इसका क्या देखते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव जिस प्रकार से इसका भी तो कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए था। ठीक है, इसका भी क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट, शैल, विल, उसके बाद क्या रखते हैं? बी, बिफोर, प्लस क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, शैल, विल, बी, बिफोर और प्लस क्या रहता है? हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, ठीक, तो क्या है? सब्जेक्ट, शैल, विल, बी, बिफोर और प्लस सब्जेक्ट। ठीक, जैसे क्या मान लीजिए हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट अगर इस ठीक, अब इसमें जैसे क्या होता है, मैंने आप लोग बताया था कि शैल और विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं? शैल का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते थे? फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ, मतलब आई और वी के साथ। विल का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते थे? यू, दे, ही, सी, इट और किसी का नाम। चाहे वो सिंगुलर रहे चाहे क्या रहे? प्लूरल रहे। ठीक है, कोई भी चीज़ का सिंगुलर है चाहे प्लूरल रहे। ठीक है, तो उनके साथ भी हम लोग किसका यूज करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने की क्या, जैसे क्या हो रहा है? जिस इंट्रोडक्शन का तार रहेगा तेरी, जैसे क्या वो पढ़ता रहे, वो पढ़ती रहेगी, राम इस काम को करता रहेगा, इस तरह का सेंटेंस है, तो उसी को हम लोग किस में समझते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसका अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या? सब्जेक्ट, शैल, विल, बी, बिफोर, ऑब्जेक्ट। ये शैल का प्रयोग हम लोग किसके साथ करेंगे? आई और वी के साथ करेंगे। ठीक है, और विल का प्रयोग हम लोग किसके साथ करेंगे? यू, दे, ही, सी, इट और किसी का नाम रहे। ठीक है,
तो उसके साथ हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ हम लोग क्या है, दो ट्रांसलेशन बना के चेक करते हैं। एग्जाम्पल जैसे वह बाजार जाता रहेगा, क्या होगा, वह बाजार जाता रहेगा। ठीक है, वह बाजार जाता रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह का क्या होता है, ही भी होता है और सी भी होता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि क्या है, रहेगा मतलब मेल की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या लाएंगे, ही। और ही के बाद किसका यूज करेंगे हम लोग, सेल की विल का। हमको पता है कि सेल का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, आई और वी के साथ, और विल का प्रयोग किसके साथ हम लोग करते हैं, यू, दे, ही, सी, इट, और क्या सिंगुलर है किसी का नाम है, इन सभी के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो ही है हमारा, तो ही के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, विल। हमको पता है ही के साथ किसका यूज करेंगे हम, विल का। तो क्या करेंगे, विल, फिर क्या आएगा, बी आएगा, तो क्या आएगा, विल बी, फिर क्या जाना, वर्ब हमारा, तो गोइंग, क्योंकि वर्ब का फोर फॉर्म लगाना है, फिर क्या, टू मार्केट। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ही विल बी गोइंग टू मार्केट, और बाजार जाता रहेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। हम इस काम को करते रहेंगे, ठीक, हम इस काम को करते रहेंगे। तो हम के क्या होता है, हम का क्या होता है, वी होता है, और वी के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, सेल या विल। तो किसका यूज करेंगे, वी है हमारा, वी के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा आएगा, सेल और विल ही में से कोई आएगा, किसका यूज करेंगे, सेल का प्रयोग, क्योंकि सेल का प्रयोग सिर्फ हम लोग क्या फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ करते हैं। ठीक है, किसके साथ करते हैं, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल में कौन आता है, आई सिंगुलर में आता है और वी क्या होता है, प्लूरल में आता है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, सेल का यूज करेंगे। तो वी सेल, डू मीन्स क्या करना, तो क्या जो डूइंग, फिर क्या होगा, इस काम को, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क। ठीक, हम इस काम को करते रहेंगे। किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। अब इसका अफर्मेटिव तो हम लोग का हो गया, अब क्या करेंगे, निगेटिव देख लेते हैं हम लोग। तो पढ़े, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, जैसे अफर्मेटिव में जो हमारा था स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट, सेल्विक, फिर बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता था। सिर्फ निगेटिव में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही चेंजिंग आएगी, उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही चेंजिंग आएगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सेल तो विल तो हमारा होगा ही होगा,
और शैल विल का किसके साथ प्रयोग होगा ये मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारा नॉट, और फिर क्या हो जाएगा बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब जैसे क्या हो गया, मैं आपको हमेशा नहीं पढ़ाते ठीक, मैं आपको हमेशा नहीं पढ़ाते रहूंगा। तो इसको हम लोग कैसे बनेंगे, मैं आपको हमेशा नहीं पढ़ाते रहूंगा। ठीक है, तो मैं का क्या होता है आई, और आई के साथ हम लोग पता है कि किसका ही प्रयोग करेंगे शैल का, क्योंकि हमको पता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं शैल का। तो हमारा आई में क्या होता है मैं, और उसके साथ किसका यूज करेंगे हम लोग शैल का, किसका यूज करेंगे शैल का। अब फिर क्या है हमारा नहीं आ गया, नहीं आ गया तो क्या लगेंगे नॉट, और नॉट के बाद क्या आ जाएगा बी, और फिर क्या पढ़ाना क्या होता है टीच में पढ़ाना होता है, नॉट बी क्या होता है हमेशा आ गया तो लिख देते हैं ऑलवेज, ऑलवेज फिर क्या आ जाएगा टीचिंग। ठीक, ऑलवेज हमेशा, जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हमेशा रहे तो ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर देते हैं लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या मैं आपको हमेशा नहीं पढ़ाते रहूँगा, आई शैल बी नॉट, आई शैल नॉट बी ऑलवेज टीचिंग यू। ठीक है, ठीक है, एक एग्जाम्पल और करते हैं। वह इस काम को नहीं करती रहेगी। ठीक है, वह इस काम को नहीं करती रहेगी, इसको बनाइए तो एक मिनट। ठीक है, तो वह इस काम को नहीं करती रहेगी, तो क्या है वह है तो करती रहेगी, मतलब क्या हुआ सी का यूज करेंगे क्योंकि वह है फीमेल, तो सी, और सी के साथ हमको पता है कि क्या करेंगे विल का प्रयोग करेंगे, कि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ ही सिर्फ करते हैं। तो क्या हो जाएगा विल, फिर नहीं है तो नॉट, फिर क्या हो जाएगा बी, करना का क्या हो जाएगा डूइंग, और फिर क्या इस काम को। ठीक है, तो डूइंग दिस वर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा डूइंग दिस वर्क। ठीक है, अब इसके बारे में हम इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हेलो हाँ नहीं पढ़ाओ ध्यान देना करेंगे। ठीक, हम लोग क्या पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो क्या होता है यस और नो का आंसर दे दो, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आता है। जो WH वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो भी क्या आते हैं इंट्रोगेटिव इसमें ही आते हैं। ठीक है, तो यस और नो के आंसर वाले को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे यस और नो के आंसर वाले को। ठीक है, ठीक है, यस और नो के आंसर वाले पढ़ेंगे, तो इसका भी तो स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे
सबसे पहले मैंने यस और नो का आंसर है सिर्फ क्या आ जाता है कि क्या वो हमेशा पढ़ती रहेगी, क्या वो हमेशा पढ़ती रहेगी, इस तरह से आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इतने हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है उसके जो क्या होता है यस और नो का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आंसर है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं। किसको निकालते हैं बाहर, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या आ जाएगा हमारा शैल, और फिर क्या आ जाएगा विल, फिर सब्जेक्ट बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यही होगा। अगर नॉट रहे तो शैल विल, क्या होगा शैल विल तो होगा ही, फिर क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर क्या आ जाएगा बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग करें क्या, ठीक है, इससे से लिखते हैं क्या हुआ, क्या वह हमेशा, क्या वह हमेशा पढ़ती रहेगी। क्वेश्चन आएगा कि क्या वो हमेशा पढ़ती रहेगी। तो हमारा केस में आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्य में आगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकालेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, वो सॉरी तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे तो उससे पहले क्या करेंगे हम लोग सब्जेक्ट को देंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा वह, और वह का हमको पता है कि ही भी होता है और सी भी होता है। ठीक है, लेकिन देखेंगे वो हमेशा पढ़ती रहेगी, मतलब फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो किसको लगाएंगे हम लोग, सी को। और चाहे ही हो और चाहे सी हो, दोनों के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, विल का। तो क्या हो जाएगा विल सी, फिर क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा ऑलवेज, क्या हो जाएगा पढ़ती रहेगी, मतलब क्या रीडिंग। ठीक, तो क्या हो जाएगा रीडिंग। तो क्या विल सी बी ऑलवेज रीडिंग, क्या वो हमेशा पढ़ती रहेगी। ठीक है, जैसे क्या करते हैं एक दो एग्जाम्पल और दे। क्या आप सत्य बोलते रहेंगे, क्या है आप सत्य बोलते रहेंगे। इसमें भी देखेंगे सबसे पहले क्या बोलते नहीं रहेंगे, नोट वाले का एक लोग हम बना लेते हैं, क्या करेंगे नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारा बाहर निकला है तो सबसे पहले हमको क्या देखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा आप, और आपका क्या होता है यू, और यू के साथ हमको पता है किसका यूज लगता है आई, और वी के साथ हम लोग हमेशा ही बता चुके फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर और प्लूरल होता है जिसमें हम लोग क्या आता है आई और वी। ठीक है, उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं सेल का, और बाकी सब के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं विल का। तो यू होता है तो वी के साथ, यू के साथ क्या लगेगा विल, तो क्या हो जाएगा विल यू, ठीक क्या हो जाएगा विल यू। फिर नहीं का क्या होता है नॉट, फिर क्या आ जाएगा हमारा बी, फिर क्या है सत्य बोलना मतलब स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब एक बच्चा हम लोग का क्या WH वर्ड्स क्वेश्चन, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। WH words question। WH वर्ड क्वेश्चन, ठीक। इसका भी तो स्ट्रक्चर WH वर्ड क्या होता है जो W और H है जिसका क्या होता है जैसे क्यों, कहाँ, क्यों, कैसे। ठीक है, हाउ, वेयर, व्हेन। ठीक है, विच, होम। ठीक है, ये सब जो आ जाए तो ठीक है उसको क्या बोलते हैं WH वर्ड बोलते हैं। तो मैंने बता चुका कितनी बार मैं बता चुका। ठीक है, इनका भी कुछ स्ट्रक्चर होता है,
स्ट्रक्चर तो हमको सब कुछ पता ही है, सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना था। हम लोग शुरू से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले WH वर्ड वाले क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, WH वर्ड्स। फिर क्या आता था हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो क्या है शैल और विल का हम लोग किसका इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करें तो शैल विल। फिर क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर बी है तो बी आ जाएगा, फिर वर्ब का क्या फोर्थ फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। होता था अगर इसमें नॉट आ जाए तो, अगर इसमें नहीं आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है ये, WH वर्ड्स, फिर क्या आ जाएगा शैल विल, फिर क्या है सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या जाएगा WH वर्ड शैल विल सब्जेक्ट बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर क्या रहेगा ऑब्जेक्ट। हम ऐसे बनेंगे। अब इसको कुछ दो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही सही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे आप क्यों इस काम को नहीं करते रहेंगे, आप क्यों इस काम को नहीं करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, WH वर्ड देखना है, तो WH वर्ड हमारा क्या है, क्यों है, तो क्यों का हमको पता है, क्यों का क्या होता है, वाई होता है, क्या होता है वाई। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। वाई मीन्स ही तो हमारा क्या होता है, क्यों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, WH वर्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले वाई। अब इसके बाद क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो मैंने बात बताई हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम लोग किसको देखते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट को क्या है, जो कार्य को करता है वही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें आप, और आपके साथ हम क्या लगता है, पता है कि हम आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है विल लगता है। तो आपका क्या होता है यू, तो यू के साथ क्या लगेगा विल, तो विल यू। अब देखते हैं कि नहीं है कि नहीं है, तो नहीं है इसमें तो क्या लाएंगे नॉट, फिर क्या आ जाएगा बी करती इस काम को, तो क्या आ जाएगा करना का डूइंग, और फिर क्या आ जाएगा दिस वर्क, ठीक। आप क्यों इस काम को नहीं करते रहेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। एक एग्जांपल और करते हैं हम लोग। मैं कहाँ पढ़ाते रहूँगा, मैं कहाँ पढ़ाते रहूँगा, ठीक। अब इसमें देख देखिए WH वर्ड क्या है, तो WH वर्ड क्या है कहाँ, तो कहाँ का क्या होता है वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है कहाँ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या वेयर। अब फिर क्या है, फिर हम लोग देखेंगे क्या है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो उससे हम लोग देखना होगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है मैं, मतलब आई, और हमको पता है कि आई और वी के साथ किसके